ठीक है, आरंभ करते हैं। बीए तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 15 होगा, जिसके अंतर्गत हमने साहित्य शास्त्र 2 इस प्रश्न पत्रिका का अध्ययन आरंभ किया था और कल हमने अलंकार की अवधारणा और अलंकार का इतिहास इस विषय पर चर्चा की थी। आज हम और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कल हमने ये बताया था कि आचार्य भामह ने अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसके उपरांत दंडी, मम्मट, रुय्यक, जयदेव, विद्याधर, विश्वनाथ, केशवदास, अप्पय दीक्षित, पंडित जगन्नाथ, पंतराज जगन्नाथ, केशवदास, जसवंत सिंह, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, भिखारीदास, पद्माकर, मुरारी दिन, जगन्नाथ प्रसाद, भगवान दिन, रामदई मिश्र इत्यादि लोगों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित अलंकार विचार पर हमने चर्चा की थी। इसके उपरांत हमने अलंकार की अवधारणा समझाते हुए ये बात स्पष्ट की थी कि आचार्य भामह ने अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया और काव्यालंकार इस ग्रंथ में उन्होंने शब्दार्थों सहित काव्यम कह करके शब्द और अर्थ की वक्रोक्ति वाणी को अलंकार का मूल कहा है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार के रूप में विभाजित करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा था कि कांतमपि निर्भूषम न विभाति वनिता मुखम, इसी का अनुवाद आगे चल करके आचार्य केशवदास ने किया था। यद्यपि सुजाति सुजाक्षणी सुवर्ण सुरत सुरत भूषण बिनुन विराज कविता वनिता मित्र, इस प्रकार से किया था। उसके उपरांत हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि आचार्य दंडी, आचार्य वामन इत्यादियों ने किस प्रकार से काव्य के शोभाकारक धर्मों को अलंकार कहा हुआ है। विशेष करके यहाँ आचार्य वामन ने जो एक वृत्ति लिखी थी वह काव्यस्य शोभाकारकः धर्मः सगुण तद्विद हेत्वस्त्व अलंकारः, तद्वद अतिशय हेत्वस्त्व अलंकारः, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्मों को गुण कहते हैं और उन शोभा को अतिशय बढ़ाने के लिए जो तत्व उपयोगी होते हैं उनको अलंकार कहते हैं। इतना ही नहीं, आचार्य दंड ने कहा था कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात उन्होंने ये कहा था कि काव्य के शोभाकारक धर्मों को अलंकार कहते हैं और उसका विवेचन हम करेंगे। इसके उपरांत रुद्रट, जिन्होंने काव्यालंकार ग्रंथ लिखा, ध्यान रखिए भामह और रुद्रट दोनों के ग्रंथों का नाम एक ही है, काव्यालंकार। रुद्रट ने भी काव्य की कथन की विशेष भंगिमा को अलंकार स्वीकार करते हुए कहा है, अभिधान प्रकार विशेषा एवं च अलंकारः, यानी अभिधान प्रकार के लिए जो विशेष हैं ऐसों को अलंकार कहा जाता है। माहिम भट्ट नाम के आचार्य ने गुण और अलंकार को अलग अलग माना है। ध्यान दें, जिस प्रकार से भाव छोटा रूप है और उसका बड़ा रूप रस है, जिस प्रकार गुण छोटा रूप है वैसे ही उसका बड़ा रूप अलंकार होता है। माहिम भट्ट ने गुण और अलंकारों को अलग माना है और उन्होंने चारुत्व में अलंकार स्पष्ट किया है। चारुत्व मतलब सौंदर्य। उन्हीं के शब्दों में चारुत्व हेतुत्व गुणानाम अलंकाराणाम च, अर्थात
गुण और अलंकारों का जो मूल हेतु है वह चारुत्व है। यानी शब्द और अर्थ की विच्छति जो है वह चारुत्व कहलाती है और वही अलंकार होता है। काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने ये कहा है कि बिना उष्णता के अग्नि नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना अलंकारों के काव्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से अलंकारों की बातें कही हैं और अलंकार पर अपनी विशेषता प्रकट की है। तो ये जो अलंकारों का साहित्य में स्थान है, काव्य में स्थान है, वह प्रकट करने का कार्य इन लोगों ने किया हुआ है। आचार्य केशवदास ने कहा है, जिस प्रकार सद्गुणों से युक्त होते हुए भी कामिनी बिना आभूषणों के सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार माधुर्य आदि गुणों से युक्त हुई कविता भी बिना काव्यालंकारों के शोभा संपन्न नहीं बनती। वे कहते हैं, भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित्र। आचार्य जयदेव कहते हैं कि काव्य वही होता है जिसकी भाषा, वृत्ति, रस और अलंकारों से युक्त होते हैं। अब यहाँ पर यह स्पष्ट है कि अलंकारवादियों ने काव्य सौंदर्य के लिए अलंकारों को अनिवार्य माना है। उनकी दृष्टि काव्य की आत्मा के पद पर अलंकार को बिठाने की रही है, हालांकि वो कर नहीं पाए। अलंकार काव्य का गुण, शोभा का धर्म तत्व माना गया है। अलंकार वही है जो कि उपादान के रूप में प्रयुक्त होकर काव्य सौंदर्य की अभिवृद्धि करते हैं। चिंतामणि, कुलपति, सोमनाथ, भिकारीदास आदि आचार्यों ने अलंकार को साधन तथा पोषक तत्व माना है। इस प्रकार काव्याचार्य, काव्य शास्त्री आचार्य लोग अलंकार को धर्म, गुण, शोभा साधन और तत्व मानते हैं। अब ध्यान रखिए कि इसमें एक और अन्य महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि काव्यम तद अदोषो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापि। ये कह करके आचार्य मम्मट ने अलंकारों की अनिवार्यता कम कर दी है। अर्थात अलंकार काव्य के सौंदर्य कारक गुण अवश्य हैं, परंतु वे अनिवार्य नहीं हैं, ऐसा भी मम्मट ने कहा हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि अलंकारों का साहित्य में स्थान दुय्यम बन चुका है और प्रथम स्थान रस को ही मिला है। और ये दो महत्वपूर्ण संप्रदाय थे जिनमें आपस में झगड़े हुआ करते थे। रसवादी कहते थे कि रस काव्य की आत्मा है, अलंकारवादी कहते थे कि अलंकार काव्य की आत्मा है। बाद में अलंकार संप्रदाय के समर्थन में रीति सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत आए और रस सिद्धांत के समर्थन में ध्वनि सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत आए। हालांकि यह चर्चा का विषय बहुत रहा कि श्रेष्ठत्व कहाँ है, क्यों है, परंतु अंततः इसका कोई भी निर्धारण नहीं हो पाया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य में अलंकारों का तत्व शोभा कारक धर्मों का ही हुआ, अनिवार्य तत्व के रूप में नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि काव्य में अलंकारों का महत्व क्या है। भारतीय काव्य शास्त्र में लगभग सभी आचार्यों ने अलंकारों का विवेचन किया है। काव्य में इनका स्थान अक्षुण्ण है, बिना अलंकारों के काव्य नहीं हो सकता, यह सच्चाई है। सभी आचार्यों को रस की सिद्धि का काव्य आकर्षण शक्ति के लिए अलंकारों की आवश्यकता पड़ती ही है। मतलब रस की सिद्धि हो या काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हो, अलंकारों की महती आवश्यकता होती है। इसलिए काव्य अनिवार्य तत्व के रूप में हमारे सामने आता है। काव्य की आकर्षण शक्ति के लिए सामान्य व्यक्ति के मन को प्रभावित करने वाली विधा काव्य होती है। अलंकारों के प्रयोग से यह कार्य सफलता से पूरा होता है। जब कोई सुंदरी बाह्य अलंकारों को धारण करती है
तब उसका सौंदर्य और भी अधिक प्रभावशाली बन जाता है, और भी अधिक आकर्षक बन जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य, नारी सौंदर्य काव्य को सरस बनाता है। रसिक के गले का हार या माला तो काव्य ही बनता है। काव्य को आकर्षक, हृदयग्राही बनाने के लिए, अप्रस्तुत विधान को प्रस्तुत करने के लिए अलंकारों का प्रयोग होना अनिवार्य है। छायावादी कवि नारी सौंदर्य पर मोहित होकर के प्रकृति के सहारे सौंदर्य को अंकित करते हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचना कामायनी में नायिका श्रद्धा का वर्णन करते हुए लिखा है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस प्रकार से उन्होंने श्रद्धा का वर्णन किया है, और यहाँ उसे बिजली का फूल यह उपमा दी है, जो उपमा अलंकार का लक्षण है। तो ये पहली बात हुई कि साहित्य में अलंकारों का स्थान निर्धारित करते हुए पहला उसका लक्षण यह होता है कि यह काव्य की आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है। और अलंकार क्या करते हैं देखिए, दूसरा है काव्योक्ति को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, काव्योक्ति को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए भी अलंकारों का प्रयोग होता है। काव्य कथन अलंकारों के प्रयोग के कारण पाठक, श्रोता, दर्शक, रसिक पर स्थायी प्रभाव डालने में सक्षम होता है। सामान्य कथन की अपेक्षा अलंकारों की सहायता से उक्ति प्रभावशाली बनती है। सुंदर मुख की अपेक्षा चंद्रमुखी कहना, साहसी नारी को काली मां कहना या शेरनी कहना अधिक प्रभावशाली होता है। विभाव, अनुभव, संचारी भावों, हाव भावों से काव्योक्ति अवश्य होती है। अलंकारों का प्रयोग उसमें बढ़ जाता है। विशाल शरीर को वटवृक्ष की उपमा देने से अधिक स्पष्ट होता है कि कितना विशाल है। अतः अलंकारों के प्रयोग किए बिना कोई भी कथन प्रभावशाली नहीं बन सकता, और अगर आपका काव्य कथन अधिक प्रभावशाली आपको बनाना है तो उसमें अलंकारों के अलग अलग प्रयोग करने ही पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि काव्य के आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए और उसके बाद काव्योक्ति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है भाव के स्पष्टीकरण के लिए, यानी काव्य में जो भाव प्रकट होता है, चाहे वो स्थायी भाव हो, चाहे विभाव हो, अनुभाव हो, संचारी भाव हो या हाव भाव कोई भी हो, उनको और अधिक स्पष्ट करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। काव्य में प्रस्तुत भाव हृदय के सामने उतने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं होते हैं जितना होना अपेक्षित होता है, क्योंकि भाव अमूर्त होते हैं, भाव अव्यक्त होते हैं, और इस कारण उनके प्रतिपादन के लिए व्यक्त प्रणाली का सहारा लेकर के उसे अलंकारों में ढालना पड़ता है। यानी अमूर्त और अव्यक्त भावों के प्रतिपादन के लिए अलंकारों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, चाहे वो साम्य मूलक अलंकार हो, चाहे वैषम्य मूलक अलंकार हो। जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जैसे छायावादी कवियों ने अपने भावों की गहराई को स्पष्ट करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है, बहुत ही प्रभावशाली रीति से प्रयोग किया है। अपनी स्मृति में अनेक बातें हैं, उनको स्पष्ट करते हुए महादेवी वर्मा लिखती हैं, मेरी चितवन खींच गगन के कितने रंग लाई, शतरंगों से इंद्रधनुष की स्मृति उर में छाई। क्या कहा देखिए, मेरी चितवन, चितवन मतलब दृष्टि, खींच गगन से कितने रंग लाए, गगन से सारे रंग लाए हैं, जैसे सतरंग है ना इंद्रधनुष के, इंद्रधनुष के सप्त रंगों की स्मृति अपने आप आ गई। यानी ध्यान रखिए कि यहाँ इंद्रधनुष में जो अलग अलग रंग हैं, नारंगी रंग है, लाल रंग है, नीला रंग है, काला रंग है, पीला रंग है, हरा रंग है, तो इन सारे 7 रंगों के लिए ये
भाव में प्रकट करना बड़ा कठिन होता है, इसलिए उन्होंने इंद्रधनुष की उपमा यहाँ ली। तो उपमा अलंकार के जरिए यहाँ उन रंगों की अभिव्यक्ति अपने आप हो जाती है, या भावों के रंगों के भावों का स्पष्टीकरण इंद्रधनुष के रंगों से दिया जाता है। तो यहाँ हमने एक उदाहरण देख लिया। यह सच है कि कवि अपने भाव काव्य में व्यक्त करता है। यह सच है कि कवि अपने भाव काव्य में व्यक्त करता है। उसका लक्ष्य रचना की सफलता होती है, भावों की यथार्थ अभिव्यक्ति होती है, और जिस कवि के भाव जितने अधिक अभिव्यक्त होंगे, वह रचना, वह कविता उतनी ही अधिक प्रभावशाली होगी, उतनी ही अधिक लोगों तक पहुंचेगी। इसलिए छंद, रस, अलंकार उसके साधन के रूप में आते हैं। मतलब जिस कविता की जितनी अभिव्यक्ति प्रभावशाली होगी, और प्रभावशाली अभिव्यक्ति के लिए रसों का प्रयोग, छंदों का प्रयोग, उसी प्रकार अलंकारों का प्रयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और अलंकार यहाँ साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो अभिव्यक्ति ही है। विषय को अधिक रमणीय, अधिक आनंदप्रद बनाने के लिए अलंकारों का आधार लिया जाता है। यहां अलंकार सर्वोपरि मानना उचित नहीं है। अलंकार प्राकृत रीति से आने चाहिए, जोर जबरदस्ती करके नहीं आने चाहिए। कवि के द्वारा सहज सरलता से अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए, जानबूझ करके नहीं, डांट डपट करके नहीं, बलात् नहीं, अपितु अपने आप सहज गति से। संत कबीर हो, रहीम हो, या मराठी के संत ज्ञानेश्वर तुकाराम जैसे हो, इनकी काव्य संपदा इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अलंकार जानबूझ करके नहीं डाले। अलंकारों को बलात् उकीर्ण करने का प्रयास नहीं किया है, अपितु उनकी भाषा में, उनकी बोली में अपने आप छंद, अलंकार और रस आ जाते हैं। अलंकार के लिए अलंकार का प्रयोजन करना अधिक हानिप्रद है। केवल प्रभावित करने के लिए, पाठकों को केवल शब्दों में उलझाए रखने के लिए अलंकारों का प्रयोग, यह काव्य की दृष्टि से हानिकारक है। और इसलिए जबरदस्ती काव्य में अलंकार ठूंस देना ये गलत है, उचित नहीं है। यह अनिवार्य सहज सहायक के रूप में आ सकते हैं। यानी अलंकार अगर सहज सहायक रूप में आ जाते हैं तो उचित है, परंतु वे अगर सहज नहीं, बलात् आ जाते हैं, तो उनको काव्य का बाधक माना जाता है। तो हमें अलंकारों को काव्य के साधक के रूप में स्वीकार करना है, न कि बाधक के रूप में। इसलिए अलंकार काव्य का एक अंग है, परस्पर सहायक पूरक है, काव्य की आत्मा नहीं। यह एक महत्वपूर्ण बात यहाँ कही गई है। तो अब हम आगे चलेंगे कि अलंकारों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। यानी अब तक हमने क्या देखा, ध्यान दें, थोड़ा सा मैं पुनरावर्तन करूंगा। हमने ये पहले देखा कि अलंकार सिद्धांत क्या है, अलंकार सिद्धांत का, अलंकार संप्रदाय का इतिहास क्या है। उसके उपरांत हमने देखा कि अलंकार ग्रंथों की परंपरा कौन सी है। उसके बाद हमने ये देखा कि अलंकार की अवधारणा कैसे आती है, खास करके भामह, दंडी, आचार्य वामन, रुद्रट, महिम भट्ट, मम्मट, केशवदास, जयदेव इत्यादियों ने किस प्रकार से अलंकारों के ग्रंथ लिखे और अलंकारों के बारे में क्या लिखा है, उसका हमने देखने का प्रयास किया। उसके उपरांत काव्य में अलंकारों का स्थान और महत्व निर्धारित करने के लिए हमने 3 महत्वपूर्ण निकष यहाँ रखे। पहला, काव्य की आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए। दूसरा, काव्योक्ति को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, और भाव के स्पष्टीकरण के लिए। और इसमें हमने जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जैसे महान कवियों के उदाहरण दिए हैं, जैसे नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल, अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल,
मेघ बन बीच गुलाबी रंग, और मेरी चितवन खींच गगन के कितने रंग लाई, सतरंगों से इंद्रधनुष की स्मृति उर्मे छाई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि काव्य में अलंकारों का स्थान क्या है, इसको हमने देखा, उसका महत्व देखा है। अब हम देखने वाले यह हैं कि अलंकारों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, और अलंकारों का वर्गीकरण करते समय किस किस बातों का जायजा लेना पड़ता है, किन किन बातों को का महत्व विचार करना पड़ता है। भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने 4 अलंकार माने हैं, केवल 4। आचार्य भरत मुनि ने केवल 4 अलंकार माने हैं और 36 काव्य लक्षण दिए हैं। आचार्य भामह ने अर्थालंकार, मम्मट ने 8 शब्दालंकार, 62 अर्थालंकार, रुयक ने 84 अर्थालंकार, हेमचंद्र ने 6 शब्दालंकार और 29 अर्थालंकार माने हैं। जयदेव ने 8 शब्दालंकार और अप्पय दीक्षित ने 125 अर्थालंकार माने हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि अलंकारों की संख्या में विभिन्नता आवश्यक होगी। अलंकारों की संख्या में विभिन्नता आवश्यक होगी क्योंकि प्रत्येक आचार्य अपने मत के अनुसार अंक निर्धारित करता है, इसके संख्या निर्धारित करता है, इसके कितने अलंकारों के कितनी संख्या है, इस आधार पर। ध्यान रखिए कि अलंकारों के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास भी भामह ने किया है। जिन्होंने कहा था ना शब्दार्थों सहित काव्यम, जो अलंकार संप्रदाय के संस्थापक है, उन्होंने ही यह दिखाने का प्रयास किया है कि अलंकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। आचार्य भामह ने अलंकारों के 2 भेद किए, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और कुछ विद्वानों ने अगला तीसरा प्रकार जोड़ दिया है, उभयालंकार। यानी ऐसे कुछ अलंकार हैं जिनका दोनों प्रकार से, अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों पद्धति से प्रयोग होता है, इसलिए उनको उभयालंकार कहा जाता है। आचार्य भोज ने शब्दों का अलंकरण करने वाले को शब्दालंकार कहा है और अर्थों का अलंकरण करने वाले को अर्थालंकार कहा है। काव्य में अर्थालंकार को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि शब्दालंकार केवल बाह्य रूप तक ही सीमित होते हैं, परंतु अर्थालंकार यह अंतर्बाह्य रूप में स्थित होता है। अंतरंग में जाने की क्षमता अर्थालंकारों में होती है। शब्दालंकार काव्य की रूप सज्जा बढ़ाते हैं तो अर्थालंकार उनकी आत्मा को सजाते हैं। दंडी ने यमक, अनुप्रास इत्यादि का विशेष वर्णन किया है। आनंदवर्धन ने शब्दालंकार को आदर नहीं दिया, वो उसको शब्द काव्य कह करके झुठलाते थे। भोजराज ने ब्रह्मालंकार, अभ्यंतर अलंकार और बाह्याभ्यंतर अलंकार, यानी बाह्यालंकार, अभ्यंतर अलंकार और बाह्याभ्यंतर अलंकार, ऐसे भेद किए हुए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलंकारों का विवेचन किया जा रहा है। रुद्रट ने, आचार्य रुद्रट ने सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में अलंकारों का वर्गीकरण किया, जिसमें उन्होंने पहला वर्गीकरण किया वास्तव अलंकार, जिसके अनुभाव, विषय, दीपक, परिसंख्या, विशेष ये अलंकार हैं। औपम्य अलंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षक, उत्प्रेक्षा, रूपक, समासोक्ति, दृष्टांत साम्य, संशय, आक्षेप, अपनुति और स्मरण, ये अलंकार आते हैं। इसके उपरांत उन्होंने तीसरा अलंकार कहा है अतिशय। इसके अंतर्गत पूर्व, विशेष और विभावना, ये 3 अलंकार कहे हैं। और श्लेष के अंतर्गत विरोध, विरोधाभास, असंभव, वक्र और अविशेषा, ये अलंकार माने हैं। आचार्य उद्भट, ध्यान देना, आचार्य उद्भट ने वर्गीकरण करते समय इसके 6 वर्ग किए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसके अंतर्गत, पहले वर्ग के अंतर्गत रूपक, दीपक, उपमा,
छेदानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, ये अलंकार आते हैं। दूसरे वर्ग में अर्थालंकार, अर्थांतरन्यास, अर्थांतरन्यास, समासोक्ति, विभावना, आक्षेप और व्यतिरेक हैं। तीसरे वर्ग में उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, यथासंख्या। चौथे वर्ग में पर्यायोक्ति, उदात्त, श्लेष, प्रेयस, रसवद और समाहित अलंकार आते हैं। और पांचवें प्रकार के अंतर्गत प्रशस्य, सद्योक्ति, अपन्नुति, विशेषोक्ति ये अलंकार आते हैं। और छठे विभाग के अंतर्गत, छठे वर्ग के अंतर्गत संदेह, अन्वय, हेतु, भाविक इत्यादि अलंकार आते हैं। आचार्य आनंदवर्धन, जिन्होंने ध्वन्यालोक यह पुस्तक लिखी और ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की, उन्होंने केवल दो भेद माने हैं अलंकारों के, व्यंग्यार्थमूलक अलंकार और दूसरा व्यंग्यार्थपरक अलंकार। व्यंग्यार्थमूलक अलंकारों में रसाभिव्यंजना, वस्तुव्यंजना मूलक अलंकार आते हैं। तो व्यंग्यार्थ मूलक अलंकारों में शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार आते हैं। इन सभी विद्वानों के द्वारा स्थापित अलंकारों का वर्गीकरण देखने के साथ यह स्पष्ट होता है कि यह वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। पहला है वर्ग अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत चार अलंकार आते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अर्थालंकारों के अंतर्गत साम्यमूलक, विरोधमूलक, गुणमूलक, श्रृंखलामूलक, अतिशयोक्तिपरक, व्यंग्यार्थपूर्वक, ऐसे अनेक अलंकार आ जाते हैं। इनमें से साम्यमूलक के 5 भेद हैं। तुलनात्मक के उपमा, दीपक, प्रतीप, प्रतीप और व्यतिरेक अलंकार हैं। अभेदपरक रूपक, भ्रम, उल्लेख, अपन्नुति, रूपकातिशयोक्ति अलंकार आते हैं। संभावना परक उत्प्रेक्षा और उसके उपरांत संदेह अलंकार आता है। दृष्टांत परक अलंकारों में दृष्टांत, निदर्शना और अर्थांतरन्यास अलंकार आते हैं। अन्योक्ति परक अलंकारों में अन्योक्ति, समासोक्ति अलंकार आते हैं। विरोध मूलक में असंगति, विशेष, विरोधाभास इत्यादि अलंकार आते हैं। अतिशयोक्ति परक अलंकारों में अतिशयोक्ति और उसके अलग अलग उपभेद आते हैं। श्रृंखला मूलक अलंकारों में कारणमाला, एकावली, सार, उपमा, मालोपमा आदि अलंकार आ जाते हैं। गुणमूलक अलंकारों में तिरस्कार, परिसंख्या, परिकर, सद्गुण ये अलंकार आते हैं। और व्यंग्यार्थ मूलक अलंकारों में व्यंग्योक्ति, व्याजस्तुति, पर्यायोक्ति ये अलंकार आते हैं। अलंकारों के वर्गीकरण में विविधता रही है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकार वर्गीकरण में कुछ हद तक समानता है। भारतीयों ने शब्द अलंकार और अर्थालंकार भेद किए हैं, तो पाश्चात्यों ने फिगर ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ थॉट्स, इस प्रकार से ये दो वर्गीकरण किए हुए हैं इन फिगर का। फिगर मतलब अलंकार। अतः काव्य में अलंकारों का प्रयोग सहज सुलभ होना अनिवार्य है। अलंकारों के कारण ही काव्य सशक्त, सरल है और दिल को छूने वाला होता है। और इसको हम आगे तासिका में इसके उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा वगैरह वगैरह अलंकारों के। तब तक के लिए